जहां दुनिया के सबसे बड़े जहाज डूबने के बाद वैज्ञानिक उस जहाज के पुर्जे निकालने में व्यस्त थे, वही वही दूसरी तरफ एक हवाई जहाज के गायब होने की बात पता चली, जिसको ढूंढने में पूरी दुनिया लगी हुई थी। यह जहाज भी समुद्र में उतनी ही गहराई में जा छुपा जितनी गहराई में टाइटन डूबा था। आपको बता दें कि यह जहाज चाइना से मलेशिया और मलेशिया से चाइना जाने वाले यह हवाई जहाज प्रशांत महासागर में जा छुपा। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ कि हवाई जहाज को अपनी दिशा बदलनी पड़ी, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही और मिस्टर की वीडियो इस चैनल पर आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं मलेशिया एयरलाइंस MH370 की, क्योंकि इस एयरलाइंस के हादसे ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। क्योंकि MH370 हर रोज अपने निर्धारित समय पर अपनी यात्रा शुरू करता था। उस दिन भी वह अपने समय पर निकला था चाइना के लिए, लेकिन बीच रास्ते में ही गायब हो गया। इस हवाई जहाज में कुल 227 पैसेंजर और 2 पायलट मौजूद थे, जो आराम से अपनी यात्रा में मजे ले रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ थोड़ी देर में कुछ एक बड़ा हादसा होने वाला है। इस प्लेन के कैप्टन जहरीक अहमद शाह को 33 साल का पायलट फ्लाइट एक्सपीरियंस था। अगर बात करें इस जहाज की, तो ये सबसे पुराना जहाज था। यह जहाज बिना किसी दिक्कत के चाइना से मलेशिया की 5.5 घंटे की दूरी बड़ी आराम से कर लेता था। वही आपको बता देगी कि MH370 की लैंडिंग की पूरी तैयारी हो चुकी थी। आपको बता दें कि MH370 ने अपनी करंट लोकेशन 1:09 AM पर जहाज से गोवाला से साझा की, जहां जहाज में एक GPS ट्रैकर भी लगा होता था, जो अपनी करंट लोकेशन को अपनी नज़दीकी एयर ऑफिस पर पहुंचाता रहता था। लेकिन जब आखिरी बार जब पायलट ने बात की तो वो सब नॉर्मल बता रहे थे। लेकिन वही दोनों पायलट को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये उनका आखिरी सफर भी हो सकता है। जब जहाज मलेशिया की सीमा को पार कर चुका था, तो इस जहाज को वियतनाम की एयरलाइंस को अपने करंट लोकेशन भेजनी थी, क्योंकि जब तक हवाई जहाज अपनी करंट लोकेशन तक नहीं पहुंचता, उसे पहले अपनी नज़दीकी एयरलाइंस को अपनी लोकेशन को भेजना रहना पड़ता था। वही MH370 ने अपनी लोकेशन को टावर हो ची मिन्ह को अपनी लोकेशन साझा नहीं की। वही इस हवाई जहाज ने अपनी लोकेशन को कुआला लुम्पर को भेजी। उसके बाद यह हवाई जहाज कुआला लुम्पर से लेकर हो ची मिन्ह के बीच गायब हो गया। वही जब हो ची मिन्ह ने से कोई संपर्क नहीं हुआ, तो उन लोगों ने सोचा कि एयरलाइंस MH370 अपने अगले एयरलाइंस से बात करने लगा है। लेकिन वही हो ची मिन्ह ने जब MH370 को रडार से गायब होते देखा तो वो हैरत में पड़ गए। उन्होंने तुरंत MH370 से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन उसके बाद भी वो लगातार कैप्टन से 18 मिनट तक लगातार संपर्क करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कुआला लुम्पर से संपर्क किया और उन्हें सारी बात बताई, क्योंकि जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो उन्हें रेस्क्यू सेंटर से बात करनी पड़ती है। लेकिन वही MH370 की जानकारी कुआला लुम्पर ने काफ़ी देर कर दी थी, क्योंकि उन्होंने 4 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को ये बात बताई, जब तक बहुत देर हो चुकी थी। वही MH370 का सुबह का टाइम पर बीजिंग में लैंडिंग होने का टाइम हो चुका था, यानी 6 AM। सभी MH370 के इंतजार में बैठे थे कि MH370 दिख जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीजिंग से भी रिपोर्ट खराब ही मिली। उन्होंने बताया कि MH370 बीजिंग एयरलाइंस से कोई संपर्क नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद कोई जानकारी नहीं मिली, तो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, जिसमें 7 देशों के 34 शिप और 28 एयरक्राफ्ट को भेजा गया। अब तक सभी न्यूज़ चैनल पर यह खबर फैल चुकी थी और सभी लोग अपनी वापसी की दुआएं मांगने लगे कि कैसे भी वो सही सलामत वापस आ जाएं। लेकिन वही सभी कोशिश नाकाम जा रही थी। आपको बता दें कि MH370 रडार में सीधे न जाके अपने पीछे की ओर वापस जाने लगा था। जब ये बात पता चली तो सभी हैरान रह गए कि आखिर MH370 बीजिंग की तरफ जाते जाते अपनी उल्टी डायरेक्शन में क्यों घूमा।
जिस टीम को MS-370 को गल्फ ऑफ थाईलैंड में ढूंढना था, वही अब उसे हिंद महासागर में ढूंढने लगी। पर उन सबको वहां पर भी MS-370 का कोई पता नहीं मिला। जहां पर MS-370 से संपर्क टूटा गया, वही ये हवाई जहाज रडार में 2 घंटे तक दिखता रहा, क्योंकि जब भी किसी एयरलाइंस का संपर्क अपने निर्धारित नज़दीकी स्टेशन से नहीं होता तो वो सैटेलाइट से संपर्क साधने की कोशिश करता है। जब इस बात का पता चला कि MS-370 ने अपने सैटेलाइट से आखिरी बार 8:19 AM पर संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन वो संपर्क नहीं कर पाया। उसके बाद उनको उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। इसके बाद जब उनको कोई सबूत नहीं मिल रहे थे तो रेस्क्यू टीम ने एक सॉल्यूशन निकाला और उन्होंने बताया कि जब सैटेलाइट से उसका संपर्क हुआ तो वो 8 घंटे पहले हुआ था। उसके बाद MS-370 से कोई संपर्क नहीं हो पाया, और जो आज भी एक रहस्यमय बना हुआ है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।